दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एक्सेल सीट में आप अपने कॉलम और रो को आप इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। यदि आप चाहते हो ए और बी कॉलम के बीच में यदि आपको एक और कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले डाटा एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे सपोज मान के चलते हैं नेम हो गया, और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा विजुअल हो जाएगी। मैं यहाँ से जूम कर दिया, नेम हो गया। यहाँ से आप फादर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पर मदर्स मदर्स नेम हो गया। इस टाइप से आप लिखे, ठीक है। और यहाँ पर सपोज मान के चलते हो आपने क्लास लिख दिया। अब इनके बीच में ये आ रही है ना, तो आप यहाँ से ड्रैग करके इस टाइप से आप इंक्रीज कर सकते हो और घटा बढ़ा सकते हो। ये तो आपका नॉर्मल सी ये हो गई, लेकिन आप इसे डबल क्लिक करके भी यदि आप चाहो तो इसे इसमें जैसे आपका ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, आप माउस देखोगे तो ये माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो डबल क्लिक करोगे तो आपका विड्थ जो है वो चौड़ाई आपका यहाँ से चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसे जब क्लिक करोगे तो ये आपका फिर से ये थोड़ा सिंक हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ये सट जाता है। तो इस टाइप से आप इसे घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये तो हो गई आपकी जो कॉलम है उसके विड्थ को, उसकी चौड़ाई को आप घटाना बढ़ाना। मान के चलते हम लोग एक रानी कुमारी नाम है, ठीक है। अब नेम जो था हमारा ये यहाँ पर था और कुमारी थोड़ा सा हमारा कॉलम से बाहर चले गया। इसी अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें डबल क्लिक करना होगा तो ये कॉलम हमारा इसके विड्थ के हिसाब से, इसके चौड़ाई के हिसाब से ये यहाँ पर सेट हो जाती है, ठीक है। फादर्स नेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रमेश कुमार मान के चलते हैं, और मदर्स नेम हम लोग लिख देते हैं गीता कुमारी, ठीक है, मान के चलते हैं। इस टाइप से आप लिखे। क्लास हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया 7th क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप इसे अरेंज करना चाहते हो तो इसमें आप डबल क्लिक करो, ये आपका ऑटो ही अरेंज हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सपोज मान के चलते हैं हम लोग इसमें बोल्ड थोड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह हो जाए, और इसे सेंटर भी कर देते हैं अलाइन में, और ये देखिए सेंट्रलाइज में हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहते हो इसमें कि आप ए और बी के बीच में एक और कॉलम, या फिर सी और डी के बीच में एक और कॉलम आप ऐड करो, तो कैसे करना है, आपको चले आना है डी कॉलम में, ठीक है। डी कॉलम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है इंसर्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट में क्लिक करते ही आपके सामने एक कॉलम और आ चुकी है, डी कॉलम। यदि आपको डी के सामने, मतलब जब भी कभी आप कॉलम ऐड करोगे तो उसके सामने ही ऐड होगा, ना कि उसके पीछे ऐड होगा। मान के चलिए आपको ए और बी के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो फिर आपका माउस का कर्सर जो है वो आपका बी पर होना चाहिए और बी कॉलम को सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करोगे। यदि आपको सी और बी और सी के बीच में कॉलम चाहिए तो आपको सी में जा करके सी को सिलेक्ट करना है। तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। ये आपका देखिए एक इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अब जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। मान के चलते हम लोग यहाँ पर एक लिख दिया पास और फेल, ठीक है, सपोज मान के चलते हैं। तो ये आपका इस टाइप से आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुमित कुमार मान के चलिए, और 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 के बीच में मुझे एक और रो हमें ऐड करना है। तो कॉलम को हमने ऐड करने के लिए सीख गया है, और यहाँ पर अब हमें रो को ऐड करना है। तो रो के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, राइट क्लिक कीजिए और इसमें इंसर्ट कीजिए, और आपके सामने में देखिए 2 और 3 के बीच में, मतलब रानी और सुमित के बीच में एक रो हमारा ऐड हो चुका है, जिसका नाम आप रखना चाहते हो। मान नेम में राजू रखा है। अब यहाँ पर आप इसी टाइप से आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर आपको मान के चलिए फिर एक और 2 के बीच में, मतलब आपका रो है एक, नेम और रानी की कुमारी के बीच में आपको एक और रो आपको ऐड करना है। तो एक नाम और लिखना है आपको सपोज इसके अंदर में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ कॉलम को नहीं, आपको रो को सिलेक्ट करना है। आप रो को सिलेक्ट कीजिए और फिर आप यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए आपका ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी रो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, और जो भी हमारा कॉलम है उसको हम लोग ऐड करते हैं। यदि डिलीट करना हो तो आप इसमें क्लिक कीजिए, आपका कॉलम सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन से डिलीट कर दीजिए, वो आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिलीट कीजिए और ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग कॉलम को ये जोड़ सकते हैं और कॉलम को हटा भी सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
जरूर आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और एक्सेल सीट के बारे में सीखने के लिए और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सेल सीट के ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।